हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स। और ट्रैवलिंग रिचुअल में आज हम जा रहे हैं माता रानी के टेंपल में, शाकुंभरी देवी। आज की वीडियो में हम आपको माता रानी के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अलावा एक और संगम है जहां गंगा और यमुना नदी दोनों आपस में मिलती हैं, वहां पर भी लेकर चलेंगे। तो हमारी आज की वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। शाकुंभरी देवी सहारनपुर जिले में है और अभी हम लोग शामली में हैं और शामली से शाकुंभरी जाने में अराउंड 3 घंटे लगते हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है। सोचता हम सुबह 3 बजे स्टार्ट करने की रहे थे, पर बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाया और हम लोगों ने 5 बजे शामली से स्टार्ट किया है। अभी देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित है एक जिला शामली और हम लोग यहाँ अभी शामली में ही हैं। और शामली से लगभग आधा घंटे की दूरी पर जब मैंने ये खूबसूरत सा गंग नहर का घाट देखा तो खुद को वहाँ जाने से नहीं रोक पाई। और जब मैं यहाँ गई तब मुझे पता चला कि ये कोई आम घाट नहीं है, यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अलावा सिर्फ यहीं पर गंगा और यमुना नदी एक दूसरे से मिलती है और सिर्फ यहीं पर गंगा और यमुना का संगम होता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। रास्ते में जाते जाते ये एक गंग नहर में जहाँ गंगा जी आकर मिलती है, तो गंगा जी का घाट बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर सी जगह है। अगर ढूंढने चले ना खूबसूरती, तो हमें जगह जगह पर संगम है यहाँ। संगम हरिद्वार वाली भी आ गई और वो भी आ गई, कौन सी यमुना जी भी आ गई। अच्छा, यहाँ पे संगम है यमुना जी और गंगा जी का। हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था। फिलहाल यहाँ संगम पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और ये जो जगह है शामली से हरिद्वार जाते हुए रास्ते में पड़ती है और क्षेत्रीय लोगों की काफ़ी आस्था अब इस जगह पर है। बहुत जल्दी इस जगह को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने वाला है। आज हमें थोड़ी भीड़ मिल सकती है क्योंकि आज एक तो सैटरडे है और चतुर्दशी की तिथि है, माता रानी का दिन है, तो हो सकता है थोड़ी भीड़ हमें मिले। वो तो वहीं जाकर पता चलेगा, बट हम लोगों ने शुरू किया है जल्दी, तो हो सकता है कम भीड़ मिले। और ये मेरे बच्चे सो रहे हैं। बच्चे हेलो बोलो, से हाय। नींद आ रही है बच्चों को? नींद आ रही है? अच्छा, खुशी को नींद नहीं आ रही है। और ये हमारे से हाय मोन। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं शाकुंभरी देवी में। तो माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए हम इन खूबसूरत से रास्तों से होते हुए चल पड़े हैं। जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं और मंजिल हमारी ऐसी है कि वो माता रानी का दरबार है, जो जाहिर सी बात है खूबसूरत होगा ही, तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं एक बेहद खूबसूरत सा उगता हुआ सूरज। क्योंकि हमने बताया कि हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, तो सूरज देवता के दर्शन हम लोगों ने रास्ते में ही किए। बड़ा खूबसूरत सा उगता हुआ सूरज उस दिन हम लोगों ने देखा। इतना सुंदर सा दिन, माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा। तो आइए आप भी हमारे साथ हमारे इस खूबसूरत से दिन में शामिल हो जाइए और चलिए हमारे साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आगे मैं आपको बताती हूँ शाकुंभरी देवी के बारे में। शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, क्या शाकुंभरी देवी की मान्यताएं हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ये जो जगह जहाँ पर हम लोग अभी चल रहे हैं, ये सहारनपुर ज़िला है। सहारनपुर ज़िला पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने हरे भरे खेतों के लिए, अपनी उपजाऊ भूमि के लिए, अपने गन्नों के लिए, गुड़ के लिए और गेहूं के लिए। और 51 शक्तिपीठों में से एक शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ यहीं सहारनपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर जसमोर गांव के एरिया में स्थित है। और जैसे ही आप सहारनपुर से आगे बेहट के लिए निकलते हैं तो आपको माता रानी के भक्त
दिखाई देने लगते हैं और चारों तरफ फैले हुए शिवालिक पर्वतों की माला भी दिखने लगती है। ये देखिए, यहाँ पर ये पार्किंग स्पेस दिया गया है। ये एक सीजनल रिवर की जगह है। यहाँ पर बरसाती एक नदी बहती है और यहीं पर इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की है। भूरादेव मंदिर के जस्ट पीछे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और भूरादेव के बारे में जैसे कि आपको पता भी होगा कि प्रथम पूज्य हैं भूरादेव। माता रानी के दर्शनों से पहले हमें भूरादेव के मंदिर में जाना होता है, वहाँ पर मत्था टेकना होता है और फिर वहीं से आगे हम माता रानी के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ, पहले हम चलते हैं भूरादेव के दर्शनों के लिए। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध चल रहा था। शुंभ, निशुंभ, महिषासुर जैसे राक्षस देवताओं से लड़ रहे थे। तो देवता उनसे लड़ते लड़ते शिवालिक की पहाड़ियों में आकर छुप गए और फिर उन्होंने माता रानी से मदद मांगी। इसी बीच भूरादेव अपने 5 साथियों के साथ माता रानी की शरण में आए और मां से देवताओं के साथ मिलकर लड़ने की आज्ञा मांगी। युद्ध शुरू हो गया और इसी बीच शुंभ निशुंभ ने भूरादेव को बाण मारकर गिरा दिया। माता रानी के सारे राक्षसों का संहार करने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता रानी ने भूरादेव को फिर से जीवित करके वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने हमेशा के लिए माँ के चरणों की सेवा मांगी। तभी से माता रानी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि मुझसे पहले मेरे भक्त अगर भूरादेव की वंदना करेंगे तो ही मैं उनकी पूजा को स्वीकारूंगी। तो तभी से सारे भक्तजन पहले भूरादेव को मनाते हैं, भूरादेव की पूजा करते हैं और फिर वहां से आगे माता रानी के दर्शनों के लिए चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ आगे, अब हम आपको लेकर चलते हैं माता रानी के दर्शन कराने के लिए। माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है और जैसे ही हम भूरादेव से आगे निकलते हैं आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। भीड़ देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा है और इस भीड़ का मेन कारण है आज चतुर्दशी का दिन है, वहाँ मेला लगा हुआ है। कुछ नहीं कहना, भीड़ बहुत है। अब देखो कितनी देर में दर्शन होंगे। जय माता दी। माँ शाकुंभरी देवी का ये मंदिर जसमोर के राज परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ जितना चढ़ावा आता है वो सारा चढ़ावा इस राज परिवार के पास ही जाता है। और इस तपती धूप में हम लोग तकरीबन 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहे थे। आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी और इस लाइन में, इस भीड़ के बाद जब हमें माता रानी के दर्शन करने का सुख प्राप्त हुआ तो वो सुख कहने सुनने से परे था। शाकुंभरी देवी के साथ माता भीमा देवी, भ्रामरी देवी और शताक्षी देवी की मूर्तियां भी शाकुंभरी देवी में स्थित हैं। और क्योंकि चतुर्दशी का दिन था जिस दिन हम लोग गए थे तो यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। यहाँ पर चतुर्दशी, अष्टमी और नवरात्रि में मेले लगते हैं और भी बहुत सारे दिन हैं जब यहाँ पर शाकुंभरी देवी के प्रांगण में मेला सजता है और सुंदर सुंदर दुकानें सजती हैं। और अब नवरात्रे जैसे कि आपको पता ही है आने वाले हैं, फिर से यहाँ मेला लगेगा और भक्तजनों की भीड़ उमड़ेगी। और देखिए हमारे बच्चे कितने खुश हैं। उस दिन शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए हम लोग पूरे परिवार के साथ गए थे। हम तीनों बहन भाई, मम्मी पापा, बुआ, कजिन, पूरा परिवार माता रानी के दर्शनों के लिए गया था। आगे हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन के लिए। और मनसा देवी के लिए ऐसी मान्यता है कि मनसा देवी हमेशा सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो भक्तजन वहाँ जाते हैं माता रानी उनकी झोली खुशियों से भर देती है। और देखिए आप ऊपर मनसा देवी के मंदिर से कितना भव्य दर्शन होते हैं शाकुंभरी देवी के मंदिर के। और यहाँ पर जगह जगह फोटोग्राफी के लिए स्पॉट्स भी बनाए गए थे। आप जहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं, करा सकते हैं। कहते हैं कि शाकुंभरी देवी की उपासना करने वालों के घर कभी शाक यानी कि भोजन खत्म नहीं होता, क्योंकि शाकुंभरी देवी शाक सब्जियों की देवी है। शाकुंभरी देवी की कथा के अनुसार एक दैत्य जिसका नाम दुर्गम था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान में 4 वेदों की प्राप्ति कर ली थी और यह भी वर मांगा कि मुझसे कोई युद्ध में ना जीत सके। वरदान पाकर जब वह निरंकुश हो गया तो सब देवता माता रानी की शरण में गए और प्रार्थना की। देवताओं का दुख देखकर माता रानी के नेत्रों में जल भर गया और 100 नेत्रों से एक साथ जलधारा बहने लगी, जिससे संपूर्ण वृक्ष और वनस्पति जो उस राक्षस के प्रकोप से नष्ट हो गई थी फिर से हरी भरी हो गई। 100 नेत्र होने के कारण ही माता रानी का एक नाम शताक्षी देवी भी है।
और शाकुंभरी देवी में जाएं और अखरोट का प्रसाद ना लाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ खरीदा है, खा के चले आए। कहते हैं एक बार पूरे संसार में वर्षा नहीं हुई, पूरे संसार में अकाल पड़ गया, लोग बाग मरने लगे। तब माँ शताक्षी की सब लोगों ने आराधना की, उपासना की। तब माता रानी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक सब्जियों से संसार का पालन किया और तभी से शाकुंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। ये देखिए कितनी सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। और हमने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया था, बाकी कुछ तो खाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, इस वजह से हम अवॉइड ही कर रहे थे। पर इस गन्ने के जूस को पीने से हम लोग अपने आप को नहीं रोक पाए और इस भाई ने बड़ा अच्छा सा स्वादिष्ट सा गन्ने का जूस हम लोगों को पिलाया। ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। रास्ते में ये पंचमुखी हनुमान मंदिर भी हम लोग गए थे और यहीं पर हमने अपना खाना खाया था जो हम लोग अपने घर से बना कर लाए थे। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, पंचमुखी भगवान हनुमान जी का ये मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और अगर आप शाकुंभरी देवी आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। तो जय माता दी, जय बजरंग बली, थैंक यू सो मच।